अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। फरी ने उमैर और सज्जल को एक साथ देख लिया कॉफ़ी पीते और पिक्चर भी क्लिक कर ली। जब घर आकर माँ को बताया तो माँ ने एज़ यूजुअल उसकी बात नहीं मानी। माँ को लगा कि शायद फजूल बात कर रही है, मगर जब तस्वीर दिखाई तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया कि इतनी मासूम दिखने वाली सज्जल ये काम भी कर सकती है। वहाँ पर मेरे बेटे को पागल बनाया हुआ है और यहाँ पर किसी और के साथ कॉफ़ी पी रही है। माँ तो शदीद गुस्से में है कि मेरा बेटा तो उसके सिवा किसी और का नाम भी नहीं सुनना चाहता। उसे तो दुनिया में सज्जल के बगैर नज़र ही कुछ नहीं आता। और सज्जल ये गुल खिला रही है तो जब सज्जल आती है उससे पूछते हैं तो अभी वो कोई बहाना बनाने ही लगती है कि फरी तस्वीर उसके सामने रख देती है और कहती है कि तुम अलीज़े के बॉस के साथ क्या कर रही थी होटल में, और वहाँ पर उनके साथ तुम कॉफ़ी पी रही थी। उन्होंने हमारे साथ इतना कुछ किया और तुम ये कर रही हो। सास भी तो पीछे नहीं रहती। ऐसी ऐसी बातें सजल को सुनाती है कि सजल को तो अब अपने कानों पर ही यकीन नहीं आता। और सास बोलती है कि वहाँ तुम्हारी माँ इधर आई हुई थी तुम्हें देखने के लिए और तुम मैडम घर पर ही नहीं थी। ऊपर से माँ की कॉल आती है तो पकड़ लेती है सालिया फ़ोन और माँ को तो अच्छी खासी बातें सुना देती है कि आपकी बेटी हमारे आंखों पर धूल झोंक रही है। वो समझती है कि शायद हम पागल हैं, हमें कुछ नज़र नहीं आता, हमें क्या कह के जाती है और करती कुछ है। माँ तो सालिया की ऐसी बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। मगर फरी का काम सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता। वो अलीज़े को भी सारी कहानी बता देती है कि आज उसने क्या देखा। उसने सज्जल और उमैर को एक साथ देखा। अलीज़े को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता, इसीलिए सज्जल के पास पहुंच जाती है और सज्जल उसे बताती है कि हाँ मैं थी, मगर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वहाँ थी, मैं तुम्हारी बात करने के लिए गई थी। अलीज़े एक बहुत ही पॉजिटिव माइंड लड़की है, इसीलिए वो सजल की बातों पर यकीन कर लेती है। अगर उसकी जगह पर फरी होती, ये सब उसने फरी के साथ किया होता तो फरी तो कभी भी यकीन ना करती, मगर अलीज़े सजल की बात पर फ़ौरन से पहले यकीन कर लेती है। माँ की तबीयत खराब का सुनते ही सजल भागकर हॉस्पिटल पहुँच जाती है। हमाद तो इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उमैर और सजल को ही मानता है। अगर उमैर और सजल एक दूसरे के साथ ना मिलते, ना सोलिया इतनी बातें सुनाती और ना ही आज उसकी माँ की तबीयत खराब होती। हीरा भी सजल को ही बातें सुना रही है कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि तुम्हें उमैर से मिलना पड़ा। तुम ये बातें फ़ोन पे तो कर सकती थी, मगर सजल किस किस को अपनी सफाई दे और कैसे किसी को समझाए। उमैर हमाद से भी काफ़ी नाराज़ है, मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट ये आता है कि यहाँ पर उमैर और अलीज़े का आमना सामना हो जाता है। अलीज़े तो उमैर के साथ मोहित को देखकर परेशान हो जाती है और कहती है आप मोहित के साथ। जब यहाँ पर उमैर कहता है कि हाँ ये मेरा भतीजा है, अब तो अलीज़े को अपनी कानों पर यकीन ही नहीं आता कि क्या आप मोहित के चाचू हैं। मतलब सजल भाभी आपको पहले से जानती थी और उन्होंने हमें आज तक बताया ही नहीं। आप हमारे घर रिश्ता देखे बगैर, मेरी अम्मी से मिले बगैर चले गए और सजल भाभी ने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला। क्या अब अलीज़े के जहन में बदगुमानियाँ आ जाएंगी? क्या वो भी सजल को सबकी तरह गलत समझेगी? क्या सजल और अलीज़े में जो तमाद का रिश्ता कायम था वो रिश्ता टूट जाएगा और सजल बिल्कुल अकेली रह जाएगी? मगर ये सब देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।